SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 जिसका नाम है ईसा मसीह। चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, यह हमें एक कहानी दी गई है। चलिए शुरू करते हैं। एक अनाथ स्त्री थी, उससे एक पाप हो गया था, इसलिए लोग उसे पकड़कर धर्मगुरु के पास ले गए थे। धर्मगुरु ने उस स्त्री को मृत्यु दंड देने की घोषणा की, मतलब इसको फांसी दी जाएगी। क्रुद्र लोग पत्थर उठाकर उसे मारने की तैयारी करने लगे। भयभीत स्त्री भूमि पर गिर गई और रोने लगी। उसी समय भीड़ से एक व्यक्ति निकलकर आया और लोगों को संबोधित करते हुए बोला, भाइयों, यह सच है कि इस स्त्री ने पाप किया है और यह भी सच है कि धर्मगुरु इसे दंड देना चाहते हैं, इसलिए आप लोगों को इसे मारने का पूरा हक है। मेरी प्रार्थना बस इतनी है कि आप में से जिसने कभी पाप नहीं किया हो वही पहला पत्थर इस स्त्री को मारे। अब यह सुनकर सब चुप हो गए और एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। प्यारे बच्चों, यह वह स्त्री है जिसको पापी कहा गया, किसने पाप किया था। सबको मौन देखकर उस व्यक्ति ने धर्मगुरु से कहा, आप तो धर्मगुरु हैं, पहला पत्थर आप ही मार दें। यह सुनकर धर्मगुरु का सिर शर्म से झुक गया और उन्होंने उस अबला को क्षमा कर दिया। क्या तुम जानते हो उस अबला की सहायता करने वाले वह व्यक्ति कौन थे? वह व्यक्ति एक महापुरुष थे जिन्हें ईसा मसीह, प्रभु यीशु, जीसस और क्राइस्ट के नामों से जाना जाता है। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम के एक साधारण यहूदी परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम मरियम था। उनके जन्म लेते ही किसी ने यह भविष्यवाणी की कि वह बड़े होकर यहूदियों के राजा बनेंगे। यहूदियों के राजा हेरोद ने जब यह बात सुनी तो वह नाराज हो गया। उसने आदेश दिया कि मरियम के पुत्र को मार डाला जाए, लेकिन खबर सुनते ही मरियम बेथलेहम छोड़कर पुत्र के साथ नाजरेत नगर में जा बसी। ईसा मसीह का बचपन नाजरेत नगर में बीता था। वे बचपन से ही बुद्धिमान और दयालु थे। बड़े होकर वे जंगल में चले गए। वहां से 40 दिनों के बाद ईश्वरीय संदेश लेकर लौटे। उन्होंने अपने आदेश में कहा, बुराई करने वाले को बुराई से नहीं भलाई से जीतो। सत्य की हमेशा जीत होती है। भलाई और सत्य दोनों ईश्वरत्व के प्रतीक हैं। असहायों तथा गरीबों की सेवा करना ही सच्ची ईश्वर सेवा है। अपने आचार विचार के कारण ईसा मसीह शीघ्र ही बहुत लोकप्रिय हो गए। उनका असर जनता पर खूब पड़ रहा था, क्योंकि उनकी बातें बहुत ज्ञानवर्धक थी और उनकी बातें अब लोगों को धीरे धीरे समझ आ रही थी। लोगों में उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास पैदा हो गया था। अनेक यहूदी उनके अनुयायी हो गए थे। उनके विरोधियों को इससे बहुत ईर्ष्या हो रही थी, बहुत जलन हो रही थी। उन्होंने षड्यंत्र कर उन्हें सूली पर चढ़वा दिया। सूली पर चढ़ाए जाने की सजा से भी वे विचलित नहीं हुए और अंत समय तक ईश्वर से यही प्रार्थना करते रहे
हे पिता, आप इन्हें माफ कर दें, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रही हैं। विरोधियों ने इस प्रकार उनके शरीर का तो अंत कर दिया, पर उनकी आत्मा और उनके विचार अमर हो गए और संसार के लगभग सभी देशों में फैल गए। ईसा मसीह के नाम पर ही ईसाई धर्म और ईसवी सन की शुरुआत हुई। लगभग 2000 वर्ष के बाद आज भी सारा संसार उस महापुरुष को आदर से याद करता है। यहाँ किस महापुरुष की बात की गई है? यहाँ पर ईसा मसीह जी की बात की गई है। प्यारे बच्चों, आइए अब पढ़ते हैं शब्दार्थ। अनाथ यानी जिसका कोई ना हो, भयभीत डरा हुआ, हक अधिकार, लोकप्रिय, प्रसिद्ध और सबका प्यारा, सूली पर चढ़ाना, प्राण दंड देने की एक प्रक्रिया, शुरुआत, आरंभ, मृत्युदंड, प्राण दंड, संबोधित करना, पुकारना, ईश्वरत्व, ईश्वरीय भाव, अनुयायी, पीछे पीछे चलने वाला क्या कहलाता है? अनुयायी कहलाता है। प्यारे बच्चों, आगे आपको अभ्यास कार्य दिया गया है, इसे आप स्वयं करने का प्रयास करें। प्यारे बच्चों, आज आपने ईसा मसीह जी के बारे में जाना कि उनका जन्म कहाँ हुआ था और बाद में वह कहाँ पर रहने लगे, किस प्रकार लोगों ने उनकी बात माननी शुरू करी, क्योंकि उनमें बहुत अधिक ज्ञान था। प्यारे बच्चों, आज की अपनी कक्षा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।